सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती है इसकी बात करते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस तुमने पहले भी पढ़ी है बचपन में। क्या? अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स फ्रूटी स्मेलिंग एस्टर्स, ऐसा पढ़ा था। एक ऐसी रिएक्शन थी बचपन में 10th क्लास में जिसमें हम फ्रूटी स्मेलिंग एस्टर्स बनाते थे with the help of alcohol and acid, right? अल्कोहल होता है जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा तो ये एक टाइप ऑफ एस्टेरिफिकेशन है। एस्टर और भी रिएक्शन से बन सकते हैं, दिस वाज जस्ट वन ऑफ देम। और कौन सी रिएक्शन से बन सकते हैं? अल्कोहल प्लस एसिड हैलाइड कैन ऑल्सो गिव एस्टर प्लस HCl. अल्कोहल प्लस acid anhydride can also give ester plus acid. HCl और HBr, HX यहाँ पे मोस्टली। तो यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन की एक रिएक्शन वो थी जो हमने 10th में पढ़ी थी, और टोटल ऐसी 3 रिएक्शन है। ठीक है, तो इन सब रिएक्शन को देखना है कि ये सब कैसे करी जाती है, एक एक करके चलते हैं। पहले एसिड प्लस अल्कोहल प्लस एसिड गिव एस्टर प्लस वाटर पे आते हैं। अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर। देखिए, अगर मैं बात करूं एक अल्कोहल की, अल्कोहल है CH3OH। एक काम करना, अगर कभी अल्कोहल प्लस एसिड हो तो इसको रीअरेंज करके एसिड प्लस अल्कोहल कर लेना। यू डू एसिड प्लस अल्कोहल, थोड़ा सा रिएक्शन इजी हो जाएगी। सी हाउ, तुम इसको रीअरेंज कर लेना, एस्टर प्लस वाटर। मतलब एसिड को आगे लिखना CH3COOH, ये हमारा एसिड है, इथेनॉइक एसिड। और हमारा अल्कोहल है HOCH3, दिस इज आवर अल्कोहल। तो तुम्हें करना क्या है, और यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक OH from acid and H from alcohol, और इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमारा बनेगा CH3COOCH3। और तुमने निकाला क्या? यू हैव रिमूव्ड H2O, तो यू हैव रिमूव्ड H2, राइट। तो ऐसे एस्टर बनेगा तुम्हारा। हाँ, बोलो भाभी क्या कह रहे हो? अच्छा कुछ, तो एस्टर कैसे बनेगा? हमने यूज किया इथेनोइक एसिड और हमने यूज किया मीथेनॉल। सो वी गॉट, इसके अंदर जो नाम मीथेन मिथाइल आता है, ये वाला नाम जो OCH3 है, एस्टर होते हैं RCOOR डैश, आर डैश का नाम आगे, तो वी विल कॉल दिस मिथाइल। और यहां से 2 कार्बन, उसका नाम पीछे, इथेनोइल। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं? एस्टर का नाम में अल्कोहल वाला पार्ट को एल्काइल बोलते हैं और एसिड वाले पार्ट को एल्केनोइड। तो अल्कोहल कितने का था? 1 का, तो मिथाइल। और एसिड कितने का था? 2 का, तो इथेनोइड। एस्टर को नाम कैसे देते हैं? एस्टर इज नेम्ड एज
एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट में से एल्काइल पार्ट कम्स फ्रॉम अल्कोहल, एल्केनोएट कम्स फ्रॉम एसिड। एसिड से एल्केनोएट और अल्कोहल से एल्काइल ग्रुप। तो विल यू बी एबल टू डू दिस और शुड आई रिपीट इट? बोलो जसप्रीत, प्रिया, तनीषा, टेल मी सर दिस। हाँ बोलो। सर एक बार नेमिंग रिपीट कर दीजिए। नेमिंग में क्या है हृदय? हमने जो मिथाइल पार्ट आया है, जो अल्कोहल है, वो कितने कार्बन की? एक। तो अल्कोहल के लिए का पार्ट को हम मिथाइल बोलेंगे, और जो एसिड का पार्ट है उसको एल्केनोएट बोलेंगे। एल्काइल एल्केनोएट, तो मिथाइल इथेनोएट विल बी द नेम। समझ आया? अल्कोहल से एल्काइल और एसिड से एल्केनोएट। क्लियर? ओके सर। सर अगर कोई ऐसी एस्टर दिया होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट एसिड का है और कौन सा अल्कोहल का? हाँ, जैसे सपोज अगर तुम्हें ये दे रखा है, इसका नाम लिखो CH3 CH2 COO CH2 CH3। सपोज दिस इज द एस्टर गिवन टू यू। और एक और एस्टर देता हूँ, जैसे सपोज ये रखा हो CH3O CO ऐसे भी दे रखा होता है, ऐसे भी दे रखा होता है, ठीक है। तो जिस साइड पे CO है वो एसिड का ग्रुप है, ये एसिड वाला ग्रुप है, और जिस साइड पे CO नहीं है वो अल्कोहल वाला ग्रुप है। तो इसका नाम क्या होगा विराज? क्या नाम होगा इसका? इथाइल एथानोएट। प्रोपैनोएट। हाँ प्रोपैनोएट। दिस विल बी इथाइल प्रोपैनोएट, क्योंकि 2 कार्बन का इथाइल और 3 कार्बन का प्रोपैनोएट। ठीक है। याशिका तुम ऑफलाइन में नहीं आओगे क्या कल? Jasprit, can you come for offline class? Speak on mic. Yashika, will you come offline tomorrow? Jasprit, are you there in class? Will you come for offline class, Jasprit? Yes or no? Jasprit, reply. अच्छा, जसप्रीत इसका नाम बताओ फिर। What will you name this compound? हृदय तुम बताओ। सर इसका बोलो। विजोत, विजोत बोलो। सर इथाइल मिथानोएट। अच्छा, इसमें क्या है कि देखो CO पार्ट जब ऐसे लिखा हो तो वो इसके साथ है, क्योंकि बीच में तो O आ गया। अच्छा, इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे ये बात है। तो जब जब कंपाउंड को ऐसे लिखा है, ठीक है, तो हम पहले वाले बॉन्ड को ऐसे मानते हैं, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड मानते हैं, लाइक दिस। मैं दोबारा दिखाता हूँ। अगर मैं इसको बनाऊंगा, जो पहला बॉन्ड है यहाँ पे OC वाला, वो सिंगल बॉन्ड मानते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करूँ, दिस विल बिकम CH3O C double bond O CH2 CH3. Always
जो दूसरा कार्बन का बॉन्ड होता है, जो CO वाला O वाला जो बॉन्ड होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड होता है। तो इसको डबल बॉन्ड बनाने मैंने यहाँ पे, तो ये चेन 3 की हो गई यहाँ पे, और ये CO पार्ट इस ग्रुप के साथ है। इस बार ये एसिड और ये अल्कोहल का ग्रुप है। तो ये एसिड और ये अल्कोहल का ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपैनोल। बताओ ये मुझे रिपीट करना है या क्लियर है? सर यस। सर ऊपर वाले में आपने कहा कि जो CO वाला पार्ट है वहां तक हम एसिड ले लेंगे, तो और या OS से हम अल्कोहल, हम ऐसे डिसाइड कैसे करेंगे कि CO से अल्कोहल होगा या एसिड? CO हमेशा एसिड का है, CO हमेशा एसिड का है, ये बात याद रखोगे। यस सर, यस। तो अगर इसको मैं अप्लाई करूं दोनों पे, तो देखो कैसे। देखो CO हमारा इस साइड पे है, तो ये एसिड का ग्रुप हो गया। ये बात क्लियर है इधर? यस सर। अच्छा इसमें देखो, CO हमारा एसिड का ग्रुप है, तो CO इसके साथ है, ठीक है। ये CO सीधा होना चाहिए, CO उल्टा नहीं पड़ना। तो CO जो सीधा ग्रुप है वो किसकी साइड पे है? इसकी साइड पे। तो ये वाला एसिड का ग्रुप है इस बार। यस तो ऐसे हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया प्रिया तुम्हारा क्वेश्चन? एक और करके Yes. देखते हैं। इसका नाम लिखो और एक इसका नाम लिखो। ठीक है, इन दोनों के नाम लिखो। करेक्ट प्रिया। याशिका, विल यू कम ऑफलाइन टुमारो? Yes, sir. तो फिर आज ये करने की जरूरत नहीं है। सर अब ले ली, फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाऊंगी ऑफलाइन। चलो ठीक है। तो ऊपर वाले का नाम है, सर प्रोपाइल मिथानोएट। हाँ, क्योंकि ये नहीं, 2 कार्बन का एसिड है, ये एसिड का ग्रुप है और ये अल्कोहल का ग्रुप है। तो इसका नाम होगा प्रोपाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल और 2 कार्बन का एसिड, प्रोपाइल इथेनोइट। CO वाला कार्बन उसी चेन में होता है, याद रखेंगे प्रिया। वेरी गुड तनीषा, करेक्ट। जसप्रीत, तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका नाम, भाविक इसका नाम बोल सकते हो? ये वाला अल्कोहल का ग्रुप हो गया और ये वाला एसिड का। अब बोल के बताओ भाविक। जो अल्कोहल अल्कोहल वाला ग्रुप है उसको एल्काइल बोलना है। क्या बोलना है भाविक? अल्काइल सर, वो तो याद है सर, बट तो वो मैं दो कंफ्यूज हुआ का एल्काइल क्या होगा, मिथाइल या इथाइल? सर मिथाइल।
नहीं, दो का इथाइल, एक का मिथाइल, दो का हाँ इथाइल। यही कंफ्यूजन हो जाती है सर। हाँ, इथाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे एसिड का कितने कार्बन का है यहाँ पे? सर प्रोप, प्रोपेनोएट। हाँ, तो ये इथाइल प्रोपेनोएट है और ये प्रोपाइल इथेनोएट है। डू यू गेट द यस डिफरेंस? ठीक है, हृदय क्लियर है? नमन समझ आए ये दोनों? यस सर एक सेकंड। जसप्रीत नॉट रिप्लाइंग, फाइनल वार्निंग। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यू हैव टू टेल मी। All right, Jaspreet, I'll see you when your parents come to meet me, okay? Yes. नेक्स्ट, तो हम एस्टर की बात कर रहे थे। एस्टर को बनाने का एक मेथड सीखा हमने, एसिड प्लस अल्कोहल गिव एस्टर प्लस वाटर, राइट? इसमें करना क्या था? एसिड को रखना है, अल्कोहल को रखना है और उसमें से वाटर निकालना है, यही करना है। लेट अस डू इट। CH3COOH प्लस अल्कोहल ले रहे हैं, CH2CH2CH3। मेक दी एस्टर आउट ऑफ इट। इससे एस्टर बना के दिखाओ जल्दी से। हमें क्या करना है? OH इधर से, H इधर से। सर इसका OH और H निकाल देना है ना? हम्म, तो H2 बन गया, ठीक है। व्हाट डिड वी गेट? वी गेट प्रोपाइल इथेनॉल। हमें क्या मिला? वी गॉट प्रोपाइल इथेनॉल, ठीक है। ये समझ आया? कर सकते हैं आप? तो नेक्स्ट आप करके दिखाएंगे। यू हैव टू ड्रॉ, रिएक्शन ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। रिएक्शन है किसकी? मीथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, इसकी रिएक्शन बना के दिखाएं मुझे। कम ऑन।
this ethanoic acid plus ethanol. So methanoic acid is HCOOH, ethanol is CH2CH3. ethanol और वाटर के बीच में रिएक्शन करें. Number 767 848 9364. Ashok. ओके सो यहाँ पर हमारा OH और H निकला. व्हाट डिड आई गेट? आई गेट HCOOCH2CH3, right? This is what I get. This is Yes, called ethyl methanoate plus water is out. ये सबको क्लियर होगी ये रिएक्शन? यस और नो? ठीक है. अच्छा, ये एक रिएक्शन की एस्टेरिफिकेशन की. अब हमारी सेकंड रिएक्शन पे आते हैं. सेकंड सेट कहता है वी कैन आल्सो रिएक्ट एसिड हैलाइड विद अल्कोहल टू गेट एस्टर. एस्टर प्लस HX. देखो एसिड हैलाइड क्या होते हैं? एसिड हैलाइड होते हैं RCOCl या RCOBr, RCOX, ठीक है, प्लस अल्कोहल है सपोज ROH, सॉरी R-OH. अल्कोहल को R-OH लिख दिया मैंने. इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें एक साइड से H और एक साइड से Cl निकालना है. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट RCOOR प्लस HCl विल बी आउट लाइक दिस. करके दिखाता हूँ, ठीक है. लेट अस टेक CH3COCl प्लस H methanol CH3OH. तो व्हाट आई हैव टू डू? HCl को निकाल देना है. I will get CH3COOCH3 plus HCl will be out like this. ठीक है ना. इस रिएक्शन में हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं पायरीडीन. ठीक है. Why is pyridine used in esterification? क्वेश्चन आता है.
Why is pyridine used in esterification? तो इसका आंसर होता है, देखो pyridine is a base. Pyridine is a base और and it reacts with acid with HCl or HX produced in the reaction. To shift the reaction forward. मतलब क्या है, ये लीच-एटले प्रिंसिपल है. अगर HCl को मैं निकालता रहूं रिएक्शन में, HCl को बाहर निकाल दूं, तो ये रिएक्शन HCl को और बनाने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाएगी और मुझे और एस्टर देगी. पायरिडीन HCl के साथ रिएक्ट करता है और पायरिडीन HCl को निकालता रहता है, रिएक्शन आगे शिफ्ट होती रहती है फॉरवर्ड. टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? नमन, विजोत, याशिका, क्लियर? ठीक है, Yes. नेक्स्ट. एक से वो करना नोट कर रहा था. हाँ, अच्छा एसिड हैलाइड का एग्जांपल दूं, तुम बना लोगे? ठीक है. यू मेक प्रोपेनॉइल क्लोराइड ब्रोमाइन प्लस इथेनॉल, इनकी रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन. करेक्ट. अच्छा, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइन CH3CH2COBr प्लस इथेनॉल को उल्टा बना देंगे CH2CH3, तो व्हाट डू वी गेट? HBr निकल जाएगा. ठीक है, एंड हमारा क्या बनेगा? CH3CH2COOCH2CH3 प्लस HBr. ठीक है, यही बना था तुम्हारा यस और नो. ठीक है, नेक्स्ट एस्टेरिफिकेशन, थर्ड.
is acid anhydride plus alcohol gives ester plus acid. एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाओ पहले CH3CO, जैसे ये इथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड प्लस एक अल्कोहल ले लेते हैं मीथेनॉल. ऑलराइट, तो इसके अंदर हमारे पास जो OCH3, अच्छा इसमें कैसे करना है, इसमें तुम्हें CH3COOH निकाल देना है, ये एसिड निकाल देना है. तो क्या निकला, CH3COOH को बाहर निकाल. ठीक है, बाकी क्या बचा, CH3CO और OCH3 को ज्वाइन कर देना है. तो हमारा बचा क्या, CH3COOCH3. ठीक है, तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो O वाला बॉन्ड है उसके साथ OH बना के एसिड पूरा करना है. CH3COH एसिड निकल गया और एक एस्टर बनेगा. ये जो एनहाइड्राइड है इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा हो सकता है CH3CO होल ट्वाइस O, ऐसे भी लिखा हो सकता है. ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि 2 कार्बन की एनहाइड्राइड है. इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल इट इथेनोइक एनहाइड्राइड. अच्छा, ऐसे ही वी कुड हैव प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, हम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड भी हो सकती थी. लास्ट टाइम ये ठीक है. नेक्स्ट एक ऐसा और करेंगे एनहाइड्राइड वाला, ये नहीं, ये करें. सपोज आई गिव यू प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड प्लस इथेनॉल, इसका एस्टर बना के दिखाएं मुझे. कम ऑन, टेक 2 मिनट्स, मेक दिस. ये बना के मुझे व्हाट्सएप करना है. कम ऑन. सर क्वेश्चन दिखा दो. Yes, sir. अच्छा, तनीषा हो गया ये? हम्म, हाँ ऐसे दूसरी जैसे कौन सा, ठीक है. हाँ, इधर में कैसे है, CH3COH. Sir, question दिखा दी. दिखाओ.
यस हो पाएगा क्या? आई रिसीव फ्रॉम विजोत it looks correct. Received from Priya, correct Priya. देखो नमन इसको ऐसे ही खोलो जैसे CH3 CH2 C O O C O CH2 CH3। देखो इसमें क्या करना है, ये पार्ट दो बार खोलना था, CH3 CH2 CO वाले पार्ट को दो बार खोला और उसे O से दो बार लगा दिया। यस और नो नमन, यहाँ तक समझ आया? इसको मैंने कैसे खोला, यस और नो? ठीक है, और फिर मैंने इसको इसका H को पलट के लिखा, H को पलट के लिखा HO CH2 CH3 ऐसे। ठीक है, मैंने बोला कि एक साइड से O को H के साथ निकाल दो लाइक दिस, तो हमारा क्या बनेगा CH3 CH2 COOH, राइट? यस और नो नमन? और दूसरी साइड से क्या बनेगा? दूसरी साइड से CH3 CH2 CO बच गया, ये इधर से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 COO CH2 CH3। देखो ये सही है ना? हेलो, ठीक है। सो दिस इज आवर एस्टेरिफिकेशन की थर्ड रिएक्शन। अब एस्टेरिफिकेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पूछा जाता है। वन सेकेंड, लेट मी ओपन इट इन बुक। एक एसिड है सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। इस एसिड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इस सैलिसाइलिक एसिड को वी कैन रिएक्ट विद एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड है CH3 CO CH3। ठीक है, मैंने C डबल बॉन्ड O को नहीं खोला। तो जब इन दोनों के बीच में स्टेरिफिकेशन होता है तो क्या बनेगा, देखिए जरा। यहाँ से CH3O और O निकालते हुए अल्कोहल का H निकाला जाता है लाइक दिस। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि अगर अल्कोहलिक ग्रुप इसका यहाँ पे है OH, तो एसिड एनहाइड्राइड विल रिएक्ट विद अल्कोहल और CH3COO इधर से H लेके जाएगा
Yes or no everyone? तो इसके अंदर रिएक्शन आगे कैसे कंप्लीट होगी? तो हमें बनाना है CH3 यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा COOH, यहाँ पे O रहेगा और बाकी बचा ये पार्ट OCOCH3 वाला, ये जुड़ जाएगा। तो बचा क्या पार्ट? COCH3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सर हमारा सैलिसाइलिक बस एसिड, हाँ बोलो। CH3CO वाला पार्ट जो था वो O के साथ लग गया। हाँ, ये COCH3 वाला ये COCH3 की तरह लग गया इस पे, इस O पे, क्योंकि ये O रह गया था ना, ठीक है। तो इस एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन जो पहले आने वाली डिस्प्रिन गोली थी जिसमें सर दर्द की गोली होती है, एस्पिरिन उसमें उसका पार्ट होता है। और अब हार्ट के पेशेंट्स को दिए जाने वाली एक दवाई इकोस्प्रिन, उसका भी ये पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस एस्पिरिन बाय एस्टेरिफिकेशन। और जो निकला पार्ट वो क्या बना? जो येलो पार्ट निकला वो था CH3COOH, इसके साथ दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा? ये। तो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस एस्पिरिन विद द हेल्प ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। टेल मी, ये वाली रिएक्शन समझ आ गई सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन को एसिटाइलेशन भी बोल देते हैं। when we add CH3CO group to an alcohol, it can also then esterification can also be called acetylation. Can also be termed as acetylation. मतलब अगर हम CH3CO ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। अगर हम एसिटाइल ग्रुप किसी अल्कोहल पे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगाया अल्कोहल की जगह एसिटाइल ग्रुप लगाया, तभी तो वो सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बन गया। मतलब अगर दो कार्बन के ग्रुप को एसिटाइल बोलते हैं और अगर वो दो कार्बन वाला ग्रुप में एस्टेरिफिकेशन में यूज हो रहा है, तो उस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को वी कैन ऑल्सो कॉल एस्टेरिफिकेशन, वी कैन ऑल्सो कॉल एसिटाइलेशन। तो आई कैन कॉल दिस एज एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। है ये एस्टेरिफिकेशन ही, बट ये दो कार्बन वाले एसिड से हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एसिटाइलेशन। टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो की एसिटाइलेशन वर्ड का मतलब? यस और नो? ठीक है। इसी के साथ हमारी रिएक्शन चल रही थी, सेकेंड रिएक्शन चल रही थी, ठीक है ना। पहली एसिडिक करेक्टर थी, दूसरी एस्टेरिफिकेशन थी। एस्टेरिफिकेशन में तीन रिएक्शंस थी। एस्टेरिफिकेशन एसिड की प्रेजेंस में करी जाती है और ये वाली पायरिडीन के प्रेजेंस में करी जाती है, ये वाली H+ की प्रेजेंस में। तो ये तीनों को इसमें बना लेना जब हमने स्टार्टिंग एस्टेरिफिकेशन लिखा था, ओके। अब हाँ बोलो, विजोत कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, हो गया। अच्छा ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। अभी हम थर्ड रिएक्शन पे है। एस्टेरिफिकेशन वाज सेकंड, फर्स्ट था एसिडिक करेक्टर, याद आ रहा है? एसिडिक करेक्टर की अल्कोहल्स एसिडिक क्यों होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज एस्टेरिफिकेशन। अब थर्ड हम करने जा रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2, like this. तो अगर हम बात करें अल्कोहल है ROH, उसको आई कैन रिएक्ट इट विद PCl3, ROH को आई कैन रिएक्ट विद PCl5,
ROH को I can react with SOCl2, ये सारी रिएक्शन हम कर चुके हैं. PCl3 के साथ हमें मिलता है RCl plus H3PO3. इसमें मिलता है RCl plus POCl3 plus HCl. ये हेलोएल्कीन की रिएक्शन थी. और इसमें RCl plus SO2 gaseous plus HCl gaseous, right? ये सारी रिएक्शन थी. ठीक है. इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ठीक है. इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है थर्ड रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इजी रिएक्शन, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं होती. अगर हमारे पास अल्कोहल है CH3 CH OH CH2 CH3 और इसमें मैंने डाला अल्कोहलिक QH, तो इसमें अल्कोहलिक QH नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 and 443 Kelvin. कंसंट्रेटेड H2SO4 443 Kelvin. ठीक है. तो OH और H, इसमें हम देखते हैं कौन सा अल्फा और कितने बीटा हैं. यहाँ पे 2 बीटा हैं, बीटा 1 और बीटा 2. बीटा 1 और बीटा 2 में से कौन पुअर है, जैसे अल्कोहलिक QH में करते थे ना, मेक पुअर पुअरर. दिस इज ऑल्सो बीटा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन ऑलवेज फॉलोज सैडजेफ रूल. तो ये भी सैडजेफ रूल फॉलो करता है, जैसे हमारा अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन करती थी. तो इसमें से बीटा 2 और बीटा 1 में से कौन पुअरर है, बीटा 2. तो बीटा 2 और से H और बीटा 1 से और अल्फा से OH, ये दोनों निकल जाएंगे, लीविंग बिहाइंड अ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा लाइक दिस, और H2O विल बी आउट. तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से. एक और करके देखते हैं. ठीक है. इसमें if I add concentrated H2SO4 and 443 Kelvin डालूं, बीटा एलिमिनेशन करने के लिए फिर से मुझे अल्फा देखना है. दिस वन इज अल्फा, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2. इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हैं. तो इस पे H कितने हैं, 1H. इसके कितने बॉन्ड्स हैं, 1 और 2, 2 बॉन्ड्स हैं. तो इसके पास H कितने हैं, 2. पुअरर कौन है, 1H वाला. OH इधर से और H इधर से निकले, तो हमारा डबल बॉन्ड किधर आएगा, इधर, प्लस H2. दिस इज आवर डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर लेंगे सैडजेफ रूल लगा के, यस और नो. हृदय, नमन, प्रिया, तनीषा, एक बार रिपीट कर दीजिए. देखो डिहाइड्रेशन में हमें ये देखना होता है कि OH जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा कार्बन है. ठीक है. अब यहाँ पर OH इस पे लगा हुआ था, CH3 CH2 OH वाले में यहाँ पे OH लगा हुआ है, यस और नो. तो इसके दो Yes, बीटा हैं, sir. बीटा 1 और बीटा 2. जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो बीटा से H जाता है, या तो ये बीटा 1 से जाएगा या बीटा 2 से. अब बीटा 1 के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, और बीटा 2 के पास 2. तो ये सैडजेफ रूल फॉलो करता है. सैडजेफ रूल को मैंने याद दिलाया था, मेक पुअर पुअरर. तो इन दोनों में से पुअरर कौन है, बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 2. बीटा 2 से H और इधर से OH, H2O निकल जाएगा. तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. समझ आया हृदय, यस और नो? यस सर. अच्छा, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है जिसपे OH लगा है, तो ये अल्फा. इसके दो बीटा हुए, बीटा 1 और बीटा 2. अब बीटा 1 के पास 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, और बीटा 2 के पास 2 बॉन्ड्स हैं. बीटा 1 और बीटा 2 में से अगर इसके पास 3 बॉन्ड है तो इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे 2 बॉन्ड्स है तो इस पे 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 होते हैं टोटल. यस और नो? यस सर. पुअरर कौन सा हो, 1H या 2H? 1H.
तो 1H पे एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल गया, H और OH निकल गए, तो OH अब नहीं रहा, H यहाँ पे नहीं रहा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जरूर आ जाएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनकी दोनों की वैलेंसी फ्री हुई थी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। समझ आया ये कैसे बना? नमन क्लियर? तनीषा, प्रिया, विजोत, याशिका, ठीक है? यहाँ तक रिएक्शंस याद रखना है, ठीक है? इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में टाइप प्रेजेंट इन